नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली में आज सीजन की दूसरी सबसे बड़ी बरसात हुई। वैसे 15 दिन से दिल्ली में लगातार बरसातें चली हैं, एक दिन भी यहाँ बरसात बंद नहीं हुई। और आज तो जो है बरसात ने कमाल कर दिया जी कि सुबह से बरसात तो थी, पर 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इतनी ताबड़तोड़ बरसात रही लगातार। दिल्ली मंडी में पूरा पानी पानी जलमग्न है। और जैसे आपने मेरी टमाटर की वीडियो देखी होगी, सब्जी की वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा असली धमाका तो बरसात का उसमें बनाई है मैंने पूरी। और इसमें भी आज अभी अभी प्याज की वीडियो है। और ये देखो सारी मंडी में पानी भरा पड़ा है, कहीं पर फड़ियाँ नहीं लग रही। ये भी लहसुन की गाड़ी, ये भी लहसुन की गाड़ी, ये लहसुन की गाड़ी है, अभी सारी की सारी बंद खड़ी। और सामने भी आपको लहसुन गाड़ियाँ बंद दिख रही होंगी, कारण कि कोई अभी रास्ते जाम है। दिल्ली के मंडी में ग्राहक बहुत ज़्यादा कम है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल है। वैसे माल तो बिक ही रहे जी अभी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, ये भी अभी पहुँचे जी। और सुबह के समझ लो बज गए जी 10 के आसपास बज गए। चलिए जान लेंगे। अभी लोगों ने माल भी नहीं उतारे मंडियों में, माल इसलिए नहीं उतारे क्योंकि बरसात है, तरपालें ढकी हैं। भाई साहब के पास ये फार्मिंग लहसुन आया है। और ये देखो जी, जैसे कोई सुपर क्वालिटी बोलते हैं जिसको, ये हिमाचल का लहसुन है, इसके आगे सब फिक्के हैं जी। ये भी हिमाचल है, ये कोई शंकर है, कोई सुपर शंकर है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। बहुत ज़बरदस्त बात बताई जी, फ़ोन पे सवाल करूंगा जी, ये रास्ते में बीच में ही अभी सवाल करूंगा, ये क्या बोला जी इन्होंने। बहुत जी राम राम जी। बढ़िया जी बढ़िया, ठीक ठाक। एक सवाल तो मिल गया जी, अभी बाद में करूंगा जी। पहले तो जी आज को आपको बहुत बहुत बधाई जी, तसल्ली बख्श बरसात की जी। हाँ, बारिश हुई है, दबा नजारेदार जी, नजारेदार जी। मैं समझ लो मैं भी लेट हुआ हूँ, अभी 10 बजे अभी आया हूँ। 10:30 होते हैं जी। हाँ जी, मैं अभी आया हूँ, 11:45 होते हैं, अभी अच्छा आया जी। हूँ बस। जाम पड़ी जी ना दिल्ली कोई जाम नहीं पड़ा। अच्छा जी, मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे और 2 घंटे नहाया हूँ बारिश में, अच्छा जी, और उसके बाद फिर लेट गया। ठीक फिर है। पता चला वो जैन के लोग आए हुए हैं। अच्छा, मैंने मैं तो आना खुद- नहीं था। कहाँ से जी हैं? उज्जैन महाकाल से जी। ये वहाँ से आए हुए हैं, ये आप साथ में ही। अच्छा, साथ में जी, ये भाई साहब ये का तो माल आ ही रहा जी। इनका माल है ही है। अच्छा जी, अच्छा, ये जैन साहब है, इनका माल है। चलो जी। तो जब इन्होंने उज्जैन का नाम बोला तो फिर मन कर रहा है भैया, बाबा की नगरी के आए हुए तो हम कैसे अपने घर बैठ सकते हैं। ठीक है तो जी, मैं आ गया, नहीं ठीक तो है मैं तो आराम से 2 घंटा दबा के आज नहाया। तो सारी गाड़ियों पे तरपाले ढकी खड़ी है अभी तक। अभी भी बारिश हो ही रही है, बूंदाबांदी हाँ पड़ रही है। तसल्ली बख्श बरसात हुई है। पहले मतलब 2 गाड़ियाँ घंटे- बता दो जी। आज बहुत टाइम बाद नहाया हूँ बारिश में, और 2 घंटे दबा के सीजन नहाया। की आज ये बरस तो रहा लगातार 1 महीने से 15 दिन से, पर ये सीजन की दूसरी बरसात है बढ़िया बड़ी। वाली बारिश जो है, दूसरी दूसरी बार ही नहाया हूँ। पहले उस बारिश में नहाया था, आज तो दबा के नहाया। अच्छा जी, आज गाड़ियाँ कितनी हो रही बाबू जी? गाड़ी हो गई भाई साहब 11। पहले कल की रिपोर्ट दे दो। कल मैं आया नहीं था जी, मैं ससुराल चला गया था, वहाँ भी समय नहीं लगा। भाई साहब सभी ससुराल में थे कल अपने। पर एक चीज देखी जी, जैसे गया ना वहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने कह दिया अभी यहाँ तो 15-20 दिन से बरसात ही नहीं है। एक आधी बरसात हमारे हरियाणा में बारिश बहुत कम है जी अब की बार। अच्छा जी, इंद्री में तो है ही नहीं, बहुत दिक्कत है भाई। बहुत दिक्कत जी, बरसातें नहीं है जी। वहाँ बादल आता है। जिस जगह बारिश नहीं है ना, हाँ जी, तो उस जगह समझ लो दिक्कत ज़्यादा है। वो कह रहे यहाँ धर्म कर्म नहीं कर रहे, ना कोई यज्ञ कर रहा, ना कोई भंडारा कर रहा, अभी क्या पता कहने क्या। चाहिए, ये हिंट होता है ऊपर वाले का। हाँ जी, ये ऊपर वाले का एक इशारा होता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उसके लिए सचेत हो जाए, और अपना यज्ञ हवन जिन चीज़ों को हम भूल चुके, ठीक है जी। समय नहीं है हमारे पास, ये करिए, दान धर्म करिए, कुछ तो करिए। ठीक है जी। चलिए जी, बस कल वहाँ पर गया, समय नहीं लगा जी वीडियो बनाने का। एक भाई साहब मिल गए थे, वो चनिया लहसुन लेके नहीं आए जी। एक प्रदीप जी आए थे और एक और जो उनके साथ बंदे थे, बस वो मिल गए। उन्होंने मुझे बाजार में ही पहचान लिया। हाँ। वो फिर एक दुकान पे बैठे, जूस जास पी के वहीं से आ गए जी। फिर चलेंगे, आपके साथ चलेंगे दोबारा। नहीं, जाना तो है ही है। हाँ जी, आज की गाड़ियों की रिपोर्ट तो बता दी। सर, कल बाजार 11 कैसे थे जी? कल भी बाजार देखो बिक्री तो थी नहीं, दुकान खुली हुई थी। हाँ जी, हमारी देखो कितनी बड़ी एक दुखद वो है, इतना बड़ा त्यौहार भाई बहनों का, हाँ जी, इसमें सरकार को भी छुट्टी रखनी चाहिए, और जो प्राइवेट संस्थान है
जैसे हमारे आजादपुर मंडी प्राइवेट है, इसमें भी छुट्टियां रखनी चाहिए। इतना बड़ा त्यौहार, वैसे ही रिश्ते कम रह गए, और एक ये इस वजह से आदमी मिलने चला जाता है। ठीक है। कितनी बार आप ससुराल जाते हो बताना एक बार? कभी त्योहार पे या कोई मौके पे ही जाते हैं जी, साल में 1-2 बार। 1-2 बार। इसमें से राखी वाला दिन फिक्स होता है, वो भी हर आदमी का। हर साल जाया नहीं जाता जी, एक साल छोड़ के, कभी चले गए कभी नहीं। ठीक है। लेकिन एक फिक्स होता है कि चलो हाँ जी, अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो बीवी बच्चों को ले ठीक है जी। तो ये त्योहार ऐसे है जिसमें आदमी परिवार से मेल मुलाकात करता है, आदमी दुख सुख बांटता है। ये कल मंडी भी खुली थी, माल फिर भी नहीं बिके, बिकने ही नहीं थे सर, हर एक को अपना राशि। इससे अच्छा तो छुट्टी कर लें जी फिर। मैं वही तो कह रहा हूँ, छुट्टी रखनी चाहिए। हालांकि मैं कल आया था, 3 घंटे बैठा हूँ, स्टाफ को दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, क्योंकि राखी वैसे ही 1:30 बजे के बाद बंद नहीं थी, तो 12 बजे तक स्टाफ को रोक के फिर सबको छुट्टी दे दी, मैं भी चला गया था। हमने जबकि बेचा भी है माल, मेरा कल तकरीबन 200 इकट्ठा बेचा हो, रेट बता दे जी, वो बता लेकिन दे। हाँ जी, मतलब कि बंद रखनी चाहिए थी। ठीक है जी। भाव भाई साहब पहले से समान है, ऊपर में 250 है, नीचे में 150 है। भोला जैसी क्वालिटी है 225, 250 कौन से माल है वो भी बता देता हूँ। जो एक्स्ट्रा 42+ वाले माल हैं, वो माल है 250 एक्स्ट्रा बोल्ड माल, ठीक है जी। बॉक्सेस में जो आ रहा है। और ऊटी बॉक्स में आ रहा है तो वो 300, 280, 350 तक वो माल है। अच्छा जी। और हिमाचल नीचे में 170-80 है, ऊपर में 280, 300 बोलते हैं लेकिन 280 समझ के चलो। जैसे ये मोटे वाले बम्फर माल है, हाँ, ये तो वो व्यापारी 300 बोला, 280 से ऊपर उठ नहीं रहा। अच्छा जी। अच्छा, अगर उसमें एकदम एक्स्ट्रा मोटा होता, दाना दाना एकदम बोल्ड, तो 300, 350 जा सकता है। ठीक है जी। फार्मी लहसुन आया हुआ है, फार्मी 200, 180 से 225 की क्वालिटी के हिसाब से अच्छा जी। रेंज है। ठीक है जी। और बाकी भोला साई है नहीं, भाई साहब का माल है, तो इनका माल 170-75 ये साइज कौन सा माना जाएगा जी? ये डबल है, डबल ए, ये ट्रिपल है 190-95, और वो 4A है। हाँ जी, 220-25, 225 का अंदाजा है इसका। अच्छा जी। अच्छा, 20 तो मांग ही दें, 225 रुपये का बिक रहा है। तो मार्केट क्या कर रही, ये अभी जो चल रही मार्केट, ये अप गई या बराबर चल रही है, डाउन गई? देखिए जी, जो डाउन हो रहा था वो तो हुआ ही हुआ है। अब सारा गेम आता है कल से। कल से आवकें क्या रहेंगी? अगर कल से आवकें बढ़ती हैं तो बहुत 110-20 और डाउन हो जाएगा, उसके बाद मार्केट स्टेबल होगी। ठीक है जी। थोड़ी सी एक नई खबर है, ये भी दिखा चलो जी, दें एक आपको। दिन मैं इनको बता दूं जी दोस्तों, लो जी, रेट भी हो गए, वो भी हो गए। फिर मेरे पास एक बाद में भूल जाऊंगा जी। हाँ। अभी आप किसी को कॉल करके कुछ बता रहे थे जी, लहसुन का पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से, इतने में कैमरा ऑन करते रह गए, बस इतनी खबर हुई जी कि लहसुन का पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, जो ऐसा कोई है संभाल जी, के ना रखे। एक बड़े नवाब के बारे में बात हो रही थी। हमारे हिंदुस्तान का एक डिहाइड्रेशन का प्लेयर है, तो उसने 5-7 करोड़ रुपए कमा लिया इस साल, तो वो थोड़ा सा हवा में हो गया। तो उसके ऊपर बात हो रही थी, और कई लहसुन वाले थे तो ऑनलाइन थे 8-10। तो मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं है, ये लहसुन का पैसा जितनी स्पीड से आता है ना, उससे 2 गुना स्पीड से चला भी जाता है। बस इतनी बात सुनी मैंने। इसको थामने के तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है आप अपना अहंकार छोड़ दें। ठीक है जी। आप ये नहीं सोचें कि आपके दिमाग से आपने कमाया। ठीक है जी। दिमाग तो साहब सब पे है, जो डालडा खाता है ना उस पर आपसे ज़्यादा दिमाग होगा, ठीक है जी। और जो बेचारा सूखी खाता है सबसे ज़्यादा दिमाग उस पर होगा। जैसे हम किसान को ले लें, अगर वो सूखी भी खा रहा है ना, लेकिन उसको पता है कि एक बीज से कितनी बड़ी फसल तैयार करनी है, क्या वो देसी घी खाने वाले बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। वो तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जी एक वो बीज उठाओ और माली को दे दो, वो कि भैया ये 500 रुपये ले ले, ये पौधा रोप दियो हमारे नाम का या हमारे परिवार के किसी के नाम का। ठीक है जी। है ना, हर आदमी की अपनी अलग अलग क्षमता है। अच्छा जी। उसके बावजूद आपने बीज रोप भी दिया, हाँ जी। पैदा होगा कि नहीं होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है जी। तो सर आपके पास अगर पैसा आ गया ना, अहंकारी ना बनिए, क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा होगा तब आया, तो फटी तो आपकी भी पड़ी थी ठीक है कुछ जी। समय पहले।
है ना, तो अहंकार ही नहीं यानी बनी। जो लहसुन का पैसा आ जाए तो अहंकार ना करो जी। हाँ, वो अभी अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं। ठीक है होंगे जी। यार, कोई बात और नहीं, ऐसे एक बड़े खबर- कहीं आए कहीं गए। ठीक है एक जी। ये नई खबर है, ये पहले देख लीजिए आप। ये कट्टों में माल देख रहे हैं आप, हाँ जी। ये चाइना का माल आया है स्मगल्ड होके, इस टाइम अमृतसर में पड़ा है। अच्छा जी। अब ऐसे आ रहा है, इसके अंदर जालियां हैं, क्योंकि वो जालियां पहचानी जा रही थी, तो अब ये ऐसे आ गया। ठीक है जी। इसके अंदर जालियां हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे, ये माल है चाइना का, प्योर चाइना है जी। अच्छा जी। ठीक है जी। और छिपा के जा रहे जी इसको। हाँ, ये अब छुपा के ला दें उसके अंदर। अच्छा जी। जालियां हटा दें, नहीं तो इन कट्टों में जालियां काटी, इन कट्टों में डाला और ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ला के बेच रहे। ठीक है जी। तो भाई साहब, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, ओपन। अब तो सरकार ने भी बोल दिया, पहले यही लोग बोल रहे थे, यही बड़े वाले फ्लैक्स वाले, कि जी बीजेपी सरकार तो ये है, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। चलो जी, हर एक की अपनी अपनी वो है, कोई कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, कोई बीजेपी के खिलाफ। मुद्दा ये नहीं है। ठीक है जी। मुद्दा ये है कि हम घर बैठे सरकार को लांछन दे रहे थे, कोई भी सरकार हो, कि जी ये तो कुछ कह नहीं रही। सरकार ने भी संसद में बोल दिया, ठीक है जी। इतना ही होना था। उस पर एक्शन भी होने लग गए, धड़ाधड़ पकड़ धकड़ भी हुई। ठीक है जी। इवन सिलीगुड़ी से नेपाल जा रहा था, वो रास्ते में पकड़ा गया, माल वापस नेपाल जा रहा था, ठीक है जी। वो भी पकड़ा गया, वो भी खबर आई। अब हम लोगों का फ़र्ज बनता है, सब व्यापारियों का, सब आड़तियों का, सब किसान तो देखो हर मंडी में नहीं पहुंच पाते। ठीक है जी, किसानों ने अपना पूरा कह दिया, जो ट्वीट कहने थे, जो भी अपनी अपनी अप्रोचेस लगानी थी। अब आ जाता है सब व्यापारी भाइयों का और सब आड़ती भाइयों का काम। जिस मंडी में आप चाइना देखें, क्योंकि इसका असर सबसे बड़ा पड़ेगा व्यापारियों को। अगर यहाँ से मार्केट टूटती है तो भाई साहब, किसी पे 500 कट्टा है, किसी पे 5000 कट्टा है, किसी पे 50,000 कट्टा है। अब यहाँ से अगर मार्केट टूटती है तो मरेगा व्यापारी, ये दिमाग में रख लेना। और अगर ये स्पीड से माल आया, ये स्मगल्ड हो गए, अगर माल आने चालू हो गए, सबसे पहले व्यापारी को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, पहले समझ लेना भाई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। ना तो मैंने स्टॉक किया हुआ है, मेरे पे तो माल आए हैं, जो बिकेंगे आड़त मिल जाएगी। रेट डाउन होगा तो आड़त कम मिल जाएगी, रेट बढ़ा होगा तो आड़त ज़्यादा मिलेगी। ठीक है जी। आपको जिस मंडी में माल लगता है ये है, जैसे मैंने ओपन बोला, अमृतसर मंडी में पड़ा, अमृतसर के जो मंडी में व्यापारी जा रहे हैं, जो आड़ती हैं, उनको इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। आड़तियों को इकट्ठा होके, जैसे पिपलिया के मंडी के आड़तियों ने किया था, इकट्ठा होके बोल देना चाहिए कि भाई ये मार्केट में माल हम बिकने नहीं देंगे। ठीक है जी। अब कई लोग बोलेंगे आपकी तो दिल्ली में भी आ रहा है, भाई मैं दिल्ली में अकेला ही खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और जिन पे आ रहा है वो चाह रहा है इस पर गोली लग जाए, उन सबके नाम भी मैंने दिए हुए हैं, है ना। जिस दिन लगी उन पे एक्शन होगा ही होगा। ये तो मैं जो लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई अलग लड़ रहा हूँ। ये आपने देखना है, आपकी जिस मंडी में माल आपको दिखता है, जैसे मेरे को उस दिन वहाँ से फ़ोन आया था, बनारस मंडी में बहुत माल आया हुआ है। हाँ जी। बनारस मंडी में बहुत माल पड़ा हुआ है चाइना का। तो भाई आप लोग अपने अपने जहाँ व्यापारी जिस मंडी का धंधा करते हैं, आप लोग वहाँ पे बोलो, पुलिस में कंप्लेंट कर दो। आप आगे ना हो, आप 100 नंबर पे कंप्लेंट तो कर सकते हो पुलिस में कि भाई यहाँ पे स्मगल्ड होकर माल पड़ा है। और वो क्लिप बंसीलाल जी वाली जो सदन में उन्होंने चाइना, इलीगल चाइना की रखी थी, वो तो हर एक के मोबाइल में है, वो पुलिस में भेज दो। और जी देखो, ये संसद में भी मुद्दा उठा है और इस पर आप FIR कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, आप कंप्लेंट कर दीजिए। अगर वो आपका ऑफिसर कंप्लेंट नहीं सुन रहा, आप उससे ऊपर ये भेज दीजिए क्लिप कि जी ये क्लिप हमने भेजी थी, वो साहब कार्रवाई नहीं कर रहे और इस दुकान पे माल पड़ा है, ख़त्म बात। आप देखिए क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन में है। अब बताना आप लोगों को है कि माल कहाँ पड़े। ठीक है जी। जैसे मेरे पास कम से कम 10 लोगों के अलग अलग ये मैसेज आ गए, कम से कम 10 लोगों ने भेजे सुबह से अब तक कि जी ये ऐसे ऐसे माल आया है जी, 2 कंटेनर। आप समझे, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जुगाड़ में है लोग कि 15 अगस्त निकल लिया और अब कैसे भी माल 2 नंबर से भेजना चालू करो। इसमें अगर व्यापारी
अभी चौकस नहीं होगा तो समझिए कि मार्केट टूटेगी, ठीक है जी। और मार्केट टूटेगी तो मरेगा व्यापारी भाई साहब, ये समझ लेना। तो इसलिए अभी से चौकस हो जाइए। फिर और कुछ नहीं होना, ये कहेंगे अरे खुराना जी ने तो कहा था मंदी नहीं आएगी, खुराना जी अपनी ऐसी तैसी करेंगे। जब आप लोग इकट्ठे नहीं होगे, आप लोग कंप्लेंट्स नहीं करोगे, तो भाई खुराना कोई ना तो विदेश मंत्री है, ना कृषि मंत्री है, ना कोई मंत्रालय खुराना के पास है जो खुराना कोई सख्त एक्शन उठा सके। खुराना तो अपनी जितनी अप्रोचेज है वही लगा पाएगा, ठीक कोई है। जिंदा रह गया तो, है ना। और उससे पहले निपट लिया तो भाई जैसे राणा जी ऊपर फोटो दिखाते हैं भगवान राम जी की, उनके नीचे आप मेरी फोटो टंगी होगी। भाई यही हो सकता है भैया, है ना। हाँ जी, बहुत दुआ है आपके। मैं बिल्कुल मालिक, मैं मान रहा हूँ कि ये देश के किसान की दुआ है। किसान भाई महाकाल की का दुआ है। आशीर्वाद है और किसान की दुआ है जी। बहुत बड़ी दुआ है। देखो हर जब किसान दुआ देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल जब पता चला आप, क्या बन गए आप किसान के लिए। नहीं मसीहा तो कुछ नहीं है सर, लेकिन एक ये होता है कि समर्पित कर दिया अपने आप को मैंने, जिस चीज़ से हमने कमाया, जिस चीज़ से आज हम अपनी दाल रोटी खा रहे हैं, मैं डाउन होने के बाद फिर भगवान ने उसमें से निकाल दिया, तो उस चीज़ का धन्यवाद कैसे दिया जाए। अब हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं धन्यवाद देने के। कोई पैसा 100 रुपये ले जाके भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के आया था जी धन्यवाद, तो उसने सोचा यहाँ तक निपट गया। कोई धन्यवाद कहने का ये तरीका होता है कि कहीं भी हम फंस रहे हैं तो हम उसको अपनी नॉलेज के थ्रू उस चीज़ से हम लोगों को निकालें। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमने ऊटी बीज नहीं लगाना, हमने दूसरे बीज बदलने हैं, बस जागरूक रहना है, बाकी किसानों को कोई तो माने ना जागरूक माने। किया नहीं आपने इस 2 साल के अंदर। जी। तो कभी मैं इतना बड़ा हो गया, खेती हम भी कर रहे हैं 20 साल में, लेकिन सर आज तक कभी ऐसा किसी को नहीं देखा जो आपने किसानों को समझाइश दी, कब बेचना, कब रोकना, कैसा बीज लगाना, हर चीज में। भाई जी बहुत ज़रूरी भी है, छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आपने बोली किसानों के लिए। और ऐसा नहीं कि सारी नॉलेज हमारे को, सबको नॉलेज है जो धंधा करे, कोई 30 साल से करता है, कोई 40 साल से करता है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता। नहीं वो खड़े नहीं होते ना, वो वो किसानों ये के कहते लिए हैं बोलते भाड़ हैं में कि जाओ, कौन भाड़ ने में जाओ, कहना है। अपने को पैसा कमाना है, किसान कुछ भी करे, बस उनकी ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या माल लेके आए जी अभी? ये जी माल नहीं ले गया, सिर्फ मिलने आया उज्जैन से। अच्छा मैंने जी। कहा मैंने आज आना नहीं था, अच्छा जब जी। इन्होंने कहा उज्जैन से आया हुआ तो फिर दुकान नहीं गया, अच्छा उज्जैन जी। का नाम सुन के दुकान नहीं गया। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी। और महाकाल की नगरी के सर को थोड़ा बहुत लो अंकल जी, क्या राणा जी और आप अरे ये क्या जाए जी, वो आ सर, जाओ। आप लोग तकलीफ नहीं किया नहीं करो। नहीं, ये काम ना किया करो आप। आप आए देखो हैं। मेहमान है यहाँ दिल्ली में आप आए, ये आए काम हैं, नहीं वही किया। बहुत है। कोई ना जी, कोई ना। जय श्री महाकाल। क्या क्या चीज़ है जी इसमें? सर ये वो चेन की वो सोन पपड़ी है अच्छा जी, अच्छा और अच्छा। ये चेन अच्छा अच्छा, नमकीन है, रतलाम की। ठीक है जी। तो बीज बूज भी ले जाएंगे यहाँ से कुछ? हाँ वो शक्कर का भी ले जाएंगे। ये सुपर शंकर के लिए आए हुए हैं। अच्छा अभी जी। सुपर शंकर में बस ज़्यादा है नहीं, अच्छा जी। थोड़ा सुपर शंकर बहुत कौन ही सा है। रखा जी? ये पड़ा जी 7 कट्टे वो पड़े हैं। ये नीचे पड़ा जी। हाँ, आज अभी एक की व्यापारी ने ये भेजा कि ये सुपर शंकर, बट ये सुपर शंकर नहीं, शंकर है ये। अच्छा, ये व्यापारी ने भेजा, ये और कहा। मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा मेन मकसद था बीज बदलना अभी तक, और सबसे ज़्यादा जो जरूरी था यूपी का किसान और गुजरात के किसान को। हम लोगों को और आप लोगों को एमपी में क्या ज़रूरी था कि जो हम ऊटी लगा रहे हैं बिना बात का, जिससे हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, उसको हटाना आप लोगों को उस चीज़ से। और वो हटाना इतना आसान नहीं है सर। आज भी 500 गाड़ी आज तक बिक चुकी एमपी के अंदर बीज के ये लिए। ऊटी की। हाँ, समझो 500 ट्रक बीज का बिक चुका, कितने 100 करोड़ का बिक गया होगा। भाव भी 30,000 300 से 400 से 500 रुपये किलो बिका है। सारा बीज बीज में। सब बीज में गया है, जो कच्चे गीले कच्चे माल है। इसके लिए भी पूछ रहे थे लोग, क्या दोबारा हो जाता है? कितने साल तक होएगा ये? सही है, हो रहा है बिल्कुल। और ये नहीं, तो दोबारा हाँ, अपना इसके बीज लिए दोबारा। एक बार बीज आप लो, हर साल तो नहीं लेने की जरूरत है? बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। कैसी है ना सर ये। मैंने सुपर शंकर इसलिए बोला था कि वो बहुत बढ़िया है। अब उसके लिए हो गई ब्लैकबाजी, तो हम शंकर भी लगा सकते हैं। आपको उस चीज़ का डायरेक्ट डेमो दिखा रहा हूँ। अरे अच्छा। सतई इधर आना, ये सुपर शंकर ये खोलना,
ये सुपर शंकर है। ये आगे वाला कट्टा ले, आगे वाला सुन सुन शंकर। सताई, आगे वाला कट्टा उठा के ला। यानी एक ये कट्टा लिया। शंकर, ये जो भेजा अभी ये शंकर है जी ये शंकर है जी। अच्छा जी। हालांकि व्यापारी ने कहा सुपर शंकर है, या तो उसको नॉलेज नहीं है, हाँ जी। या वो थोड़ा मॉल के हिसाब से मजे लेना चाह रहा होगा। ये सुपर शंकर और शंकर मिक्स है, अच्छा जी। समझना। ये ले आइए बेटा एक कट्टा। ये सुपर शंकर। जितेंद्र बेटा इधर आ जाएगा, एक कट्टा वो वाला लेके आओ। एक ये देखिए, ये नई जमीन का बीज है। अच्छा जी। है वो उनके हिसाब से सुपर शंकर है, लेकिन है शंकर। हालांकि उन्होंने इनको भी बेवकूफ़ बनाया, अच्छा जी। उनको सुपर शंकर का बीज कह के दिया गया है। अच्छा जी। क्योंकि जिनका माल है, बहुत बढ़िया आदमी है, यूपी से है, जलालाबाद से, अच्छा जी। बहुत ही बेहतरीन आदमी है। अच्छा, ये यूपी से आया है। हाँ, ये उन्होंने बोल दिया है, 2-3 साल से बोल रहे हैं। अच्छा जी। उनको मिसगाइड किया गया है कि ये सुपर शंकर है। ठीक है। हालांकि उनको भी समझाऊंगा कि ये सुपर शंकर नहीं, शंकर है। और ये वाला जी, ये सुपर शंकर है जी। ये सुपर शंकर है जी। ठीक है। ठीक है जी। अब इस व्यापारी को ये नहीं पता ये सुपर शंकर है, शंकर वो शंकर लिखा हुआ, पता नहीं आगे सुपर शंकर दिया, सुपर ऊपर लिखा शंकर। हुआ। अच्छा सुपर जी। ऊपर लिखा हुआ। तो आज की तारीख में जैसे सुपर शंकर है जी, अब मैं इसका ये क्या रेट है जी? सर, ये तो 300 सवा 300 कह रहे हैं 300 सवा 300। और बिकेगा क्या रेट जी मिलेगा? सर। ये सब माल 200 के बिक रहे थे। जब मैंने सुपर शंकर का बोला तो आग लग गई, ब्लैकबाजी हो। अब मेरा मकसद है, ये बता रहा हूँ कि हम शंकर भी लगा सकते हैं। आज की तारीख में इसका शंकर है ये। हाँ, हाँ ये जी। शंकर बड़ा, ये शंकर एक मिनट। हाँ, इसका क्या रेट है जी आज की तारीख में? 250। ये शंकर 250। यूपी से आया जो, हाँ। 250 रुपये। और ये शंकर और सुपर शंकर मिक्स है, ये ये भी 250 की रेंज में मैं दे दूँ। 250 की रेंज में। और ये खाली जो सुपर शंकर है, वो 300 प्रोवाइड नहीं होता। अच्छा, प्रोवाइड नहीं हो रहा जी। ब्लैकबाजी बिना बात की कर रखी है। हम अगर सुपर शंकर नहीं मिला, तो हम शंकर को भी अगर तरीके से बोते हैं ना, बेडिंग में, मल्चिंग पे, और थोड़ा सा गैप दे के, वो भी वैसे ही डेवलप हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक मिनट जी, मैं रोकना चाहूँगा दोस्तों। कई कमेंट आए थे, उन्होंने पूछा कि ये पराली घेरते हैं, पराली। उनको यू एमपी वालों को ये नहीं पता भी पराली किस चीज़ की होती है। पराली वो जो घास उगती है ना लहसुन के साथ, या उसके वो ये धान के साथ, धान की घास है ना, जो धान की जो सूखी घास घास है, उसको पराली बोलते हैं, जो कंपेन की वेस्टेज होती है। हाँ, वो उठा के, हाँ, ठंडक रहती है उससे। वो उठा के डाल देते हैं, उससे ठंडा करते हैं। उसी का थोड़ा सा पीलापन वो इसके ऊपर दिखता है। अच्छा जी। अच्छा, पराली का पीलापन है ये। हाँ, ठीक है जी। माल मजबूत है, माल में कहीं कमी नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई भी ब्लैक हो रही है सुपर शंकर की, भाई साहब थोड़ा शंकर लगा दो। तो ये सिर्फ बीज के रेट हैं या खाने के भी रेट हैं जी? मैंने खाने के भी यही रेट है, बीज के भी यही रेट है भाई साहब। अच्छा जी। मेन मकसद था कि जो पतला बीज है, हाँ जी। जो देसी माल है, उससे धीरे धीरे शिफ्ट करना किसान को मोटे बीज में। ठीक है जी। मोटा बीज हमारे को, अब जैसे वो उस दिन जहांगीर भाई आए हुए थे राजस्थान, वो इसका काम कहते हैं, क्या नाम है उनका, मार्केट में दुकान भी है, हाँ जी। फील्ड गार्लिक का भी काम है, और वो अचार वालों को इधर उधर उनको देते हैं। तो मेरे कहने से शंकर लहसुन ले गए, और बाकी दूसरा ले गए थे वो नूर मार्ग। ठीक है जी। वो आए थे लेने, नूर और वो लक्ष्मी। फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती भी दिया, क्या महंगा है। मैं महंगा कुछ नहीं, आप लेके जाओ, देखो। ठीक है जी। उनका आज फ़ोन आ गया सुबह कि भाई साहब शंकर जितना बड़ा सारा मैं रखो। ठीक है जी। मैं कहा क्यों? क्या आप उस दिन सही कह रहे थे, ले जाओ। ये मोटे बीज की वजह से मेरे माल 2 मिनट में बिक गया। 2 रोटी मिली भी, और 2 मिनट में बीज की उसके मोटे जवे की वजह से मेरे से सारे या चार वालों ने, इन लोगों ने, उन लोगों ने ले लिया। आज की तारीख में इसका क्या रेट है जी? जो रियावन पड़ा जी पीछे, रियावन अब यही रह गया भाई साहब, जिसको लेना हो ले लो। और ये भी रियावन है? ये छोटा रियावन है, ये मोटा रियावन है। इसका छोटे रियावन का क्या रेट है जी? वो 200 रुपये चलाया है। ये भी बीज में चला जाएगा बीज जी? में ही ज़्यादा है। रियावन ये, और ये 350 रुपये का भी है। ये 350 का रियावन। रियावन में भी थोड़ा रह गया। एक मिनट। हाँ। हाँ जी भाई साहब, जैसे कोई छोटे वाला रियावन ले जाए या बड़े वाला रियावन ले जाए, बराबर होएगा जी खेत में? क्वालिटी देखिए, साइज थोड़ा सा फर्क 19-20 का पड़ सकता है, लेकिन कोई ये नहीं 15-20 का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी बड़ा साइज हो जाएगा। मेहनत के यानी ऊपर जो से- मेहनत करेगा
तो ये 200 वाला भी वैसे ही हो जाएगा। सेम हो जाएगा, सेव हो जाए। डीएनए एक ही है यार, सेम वही हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करनी है, हमने थोड़ा गैप में लगाना है माल जेब को। में लगाना बस। ठीक है जी। जेब में लगेगा तो ही होगा उसका। ये क्या ठीक है। थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो पास में भी लग जाए, थोड़ा साइज दाना बन जाए और जेब में लग जाएगा ना वो, ठीक है जी। कौन सा लेगा? साइज उसकी अच्छी। ठीक है जी। और आज की तारीख में जैसे ये रखा जी 4A हिमाचल, इतना मोटा बम हैंड ग्रेनेड। ये वाले माल तो वही है जी, 270-80। अच्छा जी, ये सिर्फ ये गुलाबी पीले होने की वजह से। अच्छा जी। 270-80 चल और रहा है। कश्मीर आपके पास दिख नहीं रहा जी। कश्मीर है, अब ये देखो, ये हमारे हिमाचल से हमारे दोस्त का उन्हीं का सुनील ठाकुर का फ़ोन है। अच्छा कश्मीर जी। पड़ा है इन पे बहुत। नहीं कोई बिजी नहीं, इंटरव्यू दे दिया, आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है, हुक्म करो। बोलिए। बढ़िया है, कश्मीर अगर पड़ा है तो निकाल दो। कश्मीर का माल यहाँ हम ग्रेडिंग माल वाला जो आप ग्रेडिंग कर रहे थे ना, वो 250 से 280 बिकेगा, जो मैं माल आपके वहाँ पे देख के आया था। और आपका उसका जो दांतरा है खिला हुआ माल अगर बढ़िया है तो वो भी 200 रुपये 180 बिकेगा। हाँ, तो अभी अच्छी डिमांड है कश्मीर की, तो आप अगर पढ़ाए तो भेजो, फुल डिमांड है। क्या हाँ हाँ बहुत बढ़िया, वो भी अगर हो तो भेजो मेरे को, भेजो, बिक जाएगा, वो माल भी बिकेगा, वो भी बिकेगा। आ रहा है जी, आ रहा है माल, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। अफ़गानिस्तान का भी आ रहा है 2 नंबर से, चाइना की भी आज पता चली है 2-3 गाड़ी आई है। लेकिन देखिए, इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, इस उम्र में मालों को उल्टा सीधा नहीं बेचना, आराम से बेचते चलो, जो स्पीड से बिक रहा है। भाई आप पे कितनी 10-15 गाड़ी कश्मीर है, वो तो बीच में ही चली जाएगी। हाँ बस 250 रुपये आराम से बिक रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो बीच में चलाते चलो आप। बाकी इन नंबर्स देखिए, ये जो माल आ भी रहे हैं, अगर 10 गाड़ी डेली की, हम एक 10 गाड़ी का आंकड़ा लगा लें, 10 गाड़ी अगर डेली आ भी जाती है बाहर की 1 नंबर में, तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है। 2 नंबर की, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, आप भी वहाँ सबको बोलिए, 2 नंबर का माल आपको जहाँ दिखता है, आपको लगता है 2 नंबर का माल है, पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। हैं? मध्य प्रदेश वाले सांसद नहीं बड़े, इसलिए उठाया मुद्दा। हाँ, तो इसके लिए तो आप जहाँ आपको लगता है वहाँ आप कंप्लेंट करिए। आपको लगता है इस जगह माल आया हुआ, वहाँ कंप्लेंट करिए, पुलिस कंप्लेंट। अब हिमाचल की क्या है भाई? हैं जी, हिमाचल के माल भी सही बिके हैं बाबू जी, वही वीडियो 280, लंबी हो जाएगी, 300। इधर भी चालू है जी। एक अरे चालू नहीं रखो। अरे राणा जी, आपने चालू नहीं रखा करो, किसी से बात कर रहा होता हूँ। सुनना चाहिए जी, क्या कर रहे, जब आप ओपन है तो ओपन रहो। हाँ, ओपन अच्छा जी, है, इंद्री ओपन वालों ने है। आपको धन्यवाद दिया जी, हरियाणा वालों ने दिया, उन्होंने धन्यवाद ये दिया भी, चाहे हमारा बीज, यह हमारा माल दिल्ली में नहीं बिक रहा, हमको दिल्ली वाला नहीं खा रहा, हमारा लोकल में ही तेज है। जैसे हमने एमपी का माल एमपी की मंडियों में ही लोकल दिल्ली से तेज बिकता है, राजस्थान का बिकता है। पर खुराना जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद जी, और पैर जोड़कर भी खुराना जी मार्केट चलाते हैं भी, इसलिए बहुत 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 7 बार धन्यवाद। सर पहली बात मैं यहाँ रोकूँगा, खुराना जी मार्केट नहीं चलाते। हाँ, एक इंद्री को हर कोई जानता नहीं था, आज सब इंद्री को पूरा हिंदुस्तान जानने लग गया। जैसे रामपुर नाम हर एक को पता था यूपी में, जबकि रामपुर में लहसुन बहुत कम होता है। लहसुन होता है सवार में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सवार में लहसुन होता है, उसको कोई जानता ही नहीं था। हम लोग गए तो पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि सवार भी एक मंडी है। ठीक है जी। तो सर अपना मकसद ये नहीं है कि अगर मैं कहीं राउंड में जा रहा हूँ तो वहाँ का माल मेरी दुकान पे बिकने आए। ठीक है, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए, मेरा वो मकसद नहीं होता। मेरा मकसद है कि कहीं अच्छी फसल हो रही है, कोई अच्छी मंडी है जिससे लोगों का भला हो सकता है, उस जगह से उस जगह को ओपन कर दो। क्या ज़्यादा है, मेरा क्या चला गया। लेकिन जो वहाँ पे इतनी दुनिया है, वहाँ लोग इतने सालों से धंधा कर रहे हैं, उनका भी तो पता चलना चाहिए। हरियाणा में सिर्फ एक ही मंडी मशहूर है, कैनाल,
करनाल। किसी को लगता है कि माल चाहिए हरियाणा तो कोई करनाल में मिलेगा, वो गलतफहमी में आप ठीक है जी। हरियाणा में और भी बहुत मनी है, और हरियाणा का माल जितना करनाल बिकता है उससे ज़्यादा तो दिल्ली बिकता है। ठीक है जी। भले मेरे पे ना बिकता हो, आज भी मंडी में हरियाणा की 2 गाड़ियाँ मेरे पे थोड़ी ना मंडी में। तो भाई साहब, एक मार्केट को ओपन रखना, मार्केट का रेट किसान तक एक्चुअल पहुंचना, एक्चुअल किसान को पता चले उसकी फसल का मूल्य क्या है। हर वहाँ का दुकानदार लहसुन की चर्चा, नाई भी लहसुन की चर्चा कर रहा, और दुकान कपड़े वाले भी लहसुन की चर्चा कर रहे हैं, और जो उनसे काम कर रहे वो भी लहसुन की चर्चा कर रहे, और जो उगा रहे वो भी लहसुन की चर्चा कर रहे। वो तो चलो, सोते टाइम भी लहसुन चल रहा, उठते टाइम भी लहसुन वो चल तो रहा। सर तेजी है, ये तेजी का टाइम है, तो हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम कहता है। सही बात है। ठीक है जी। आज 3 साल पहले जब 5 रुपये था, 5 रुपये जब कहाँ गए? कोई लहसन वाले को देख के तैयार नहीं था, पास नहीं बैठाते थे कि कोई 10,000 मांग ना ले। बहुत सही बात बोली है। ठीक है जी। आज भले लहसन के व्यापारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो, किसान को भी इज्जत दी जाती हो। आज किसी किसान से पूछो कितने बीघा लगाया था या कितने एकड़ लगाया था, होगा ना 10 एकड़, आदमी आँख खोल के कहता 10 एकड़, मतलब कि 1 एकड़ में अगर उसको 5 लाख 7 लाख मिला तो 10 एकड़ में तो 70 लाख तो उसके पास है। ठीक है एक जी। फसल में, तो उसकी अहमियत बढ़ गई। और यही अगर 2 साल पहले 3 साल पहले अगर उसने 10 एकड़ लगाया और इन्हें बोल दिया 10 एकड़ और लहसन बिका था 2 रुपये से 5 किलो, तो हंसते हुए जाकर चला गया, उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। तो सर वक्त है ना, तो इस तेज़ी में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, ना तो इस भाव से आपको अहंकार में आना चाहिए, ये वक्त है, और ना उस मद्दे से घबराहट में आना चाहिए था, तो वो भी वक्त था। ठीक है जी। बदला, आज ये वक्त देख रहे हैं, ये बदलेगा, हो सकता है फिर वो वक्त आए। ठीक है। मेरी लेकिन उस वक्त के आने से पहले कोशिश ये है, अगर हम लोग सब बीज बदल देंगे तो वो वक्त नहीं आएगा। ठीक है जी। आपके उसके लिए कई देश खुले होंगे, भगवान ने चाहा तब तक कहीं ना कहीं इतना हाथ पाँव हो चुका होगा मेरा कि जहाँ मैं बता पाऊँगा कि अब रुकिए, अब इस देश की डिमांड आएगी, हम वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, अब रुकिए, अब फलाना देश से इंपोर्ट की डिमांड आ रही है, आपका माल वहाँ जाएगा। तो जब हमारे पास फसलें होंगी, अच्छी बढ़िया फसलें होंगी, तो हम लोग कम से कम हिंदुस्तान में, शुरू से मैं जब मार्केट टाइम में आज से 8 साल पहले भी इंटरव्यू दिया था, तब से एक ही बात बोलता था कि सरकार पे वो बेंच होती है जो रिपोर्ट निकालती है कि कौन सी कमोडिटी ज़्यादा है, कौन सी कमोडिटी पिछले साल के मुताबिक कम है, या हिंदुस्तान को जो कमोडिटी ज़्यादा है उसमें कितनी ज़्यादा है, उसको कितना सरप्लस है, हम उसको एक्सपोर्ट कर दें, और अगर कम है तो कितना कम है कि अगर हमारे को इंपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो हम इंपोर्ट कर सकें। ठीक है जी। कि एक बैलेंस मेंटेन रख सकें, है ना। अब ये बेफालतू के फ़ोन तो नहीं बजे होंगे ना 25-30 मिनट, एक फ़ोन नहीं उठाया साहब, सिर्फ एक बहुत ज़रूरी कॉल था ठाकुर का, तो उठा लिया। अपना समय ख़राब करके सर लोगों को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है जी। तो ये उनके लिए जो उनको अहंकार हो चुका है कि साहब कुछ समय ऐसे निकालो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो, मैं अच्छा तू बुरा मैं अच्छा, ये खेलने से मैदान में आइए, अपना ज्ञान अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचाइए। इससे कोई पैसा नहीं खर्च होता, मेरा पैसा थोड़ा ना खर्च होता, मेरा समय खर्च होता। और खैर हमारी औकात क्या है, हम पैसा वैसे भी नहीं खर्च पाएंगे, समय की गरीब आदमी के कोई वैल्यू ही नहीं होती, बैठे हैं बेकार में, कौन सा वो है। आप जैसे लोग जो बड़े लोग हैं, जो 8 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ कमा लिया जिन्होंने, उनके लिए बोल रहा हूँ अपनी नॉलेज को बांटिए, ना आपकी अहंकार में आके किसी को क्रिटिसाइज़ करिए। अगर कोई आदमी माल नहीं ले पाया, उसके दिमाग में मंदी थी, होगा यार, सबका दिमाग एक तरीके से नहीं चलता, मंदी थी या उस पर पैसा ना होने के कारण वो माल नहीं ले पाया, तो साहब उसका मजाक नहीं उड़ाइए, ये मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है जी। कई लोगों को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला ना जब देख रहा होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि गरीब है या अमीर है, मजाक उड़ाने वाला, वो ये देखता है जिसका उड़ रहा है, वो किस मजबूरी में था जो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है।
वो ये देखता है। और अगर वो मजबूरी उसकी जेन्युइन हुई तो ऊपर वाले को भी दुख होता है साहब, और उसका दुख होने का मतलब आपके बुरे दिन चालू। ठीक है जी। जैसे मेरा मजाक आजकल ये उड़ाया जा रहा है, देखो मोटा भैंसा सांड, क्या कहा जाता है, मोटा भैंसा सांड। तो साहब आपको क्या पता मेरे शरीर में क्या दिक्कत चल रही है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे को घेर के बैठी हैं। आपने तो मजाक उड़ा दिया, ठीक है, आपको क्या पता मैं उस बीमारियों से कैसे लड़ रहा हूँ। मेरा 60% लीवर डैमेज है, तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कतें हैं, तो उसको मैं फेस कर रहा हूँ। मेरे को और भी 4 तरह की बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ हैं, हम फेस कर रहे हैं ना यार। हम आपको तो कहेंगे साहब मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये दिक्कत है। ये पहली बार बोल रहा हूँ कि कल मेरे को कमेंट्स आए थे, तो हंसी भी हुई, दुख भी हुआ, तो मैं कहा चलो शेयर कर लूँ कि मेरे लिए कमेंट लोग ऐसे भी देते हैं। ये इतने किसान बैठे, लाखों किसान बैठे, कुछ नहीं होने देंगे। मेरे से ये पूछा गया अगला साल कैसा रहेगा, अगला साल कैसा रहेगा। मैं गया अगला ना, साल भाई साहब, मैंने कहा हाँ। जो खुराना जी देखो जिंदा रहे फिर तो मार्केट टूट नहीं देंगे, वो जो टपक गए फिर देखो जी आपके वाले हैं जी। सर देखो खुराना की वजह से मार्केट ना तो चलती है ना रुकती है। ऐसे कितने खुराना आए और कितने चले गए, है ना जी। मार्केट हमेशा माहौल के हिसाब से अप डाउन होगी। माल कम है क्या अब मार्केट में, माल कम है? ये अब के साल माल कम था क्या? माल अब भी पूरा है, पूरा था माल। इंटरव्यू देना बंद कर दो फिर देखो भगदड़। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कितने खुराना, इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सब अपना दे ही माल देना कम क्या। नहीं है, माल बहुत है, वो रोक के चला है। और एक चीज हो रहा है जी, बहुत बंदों ने माल रोका है तेजी के लिए अगली, इनको बोल लो भी धीरे धीरे निकाल लो, नहीं सर, मंदे मैं में भी तो निकाल ऊपर लो। बोल रहा हूँ। देखिए आज जैसे अब भी नहीं मानते जी, एक कुछ घंटा बंदे जो- ऐसे मिले उन्होंने अभी तक बूनी भी नहीं करी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सर, आज जैसे 2 कंटेनर 2 नंबर में आए, इलीगल आए, अभी लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट हो गया, खुराना जी ने चाइना लहसुन रुकवा दिया। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो, खुराना की कोई औकात ही नहीं है कि चाइना लहसुन रुकवा सके। मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने करी, सदन तक बात चली गई, सदन में बोल दी गई, गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो है, लेकिन आया ना उसके बाद भी, तो उसके लिए हमारे को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कहाँ माल पड़ा है। अब जैसे वो हिमाचल वालों से बात हो रही थी, ठाकुर से, उन्होंने कहा भाई साहब कंप्लेंट करेंगे हम, तो भले किसी राज्य में किसी मंडी में हमारे को पता चला वहाँ वहीं से कंप्लेंट करेंगे। तो ऐसा जज्बा लाइए कि कहीं आपको दिखता है आप कंप्लेंट करिए। खुराना तो वो थोड़ी ना खुराने में अपनी साला अपनी मंडी में तो रोक नहीं पाता खुराना, ठीक है तो जी, हिंदुस्तान में क्या तो खुआने की औकात रखता है। चलिए धन्यवाद बाबू जी बहुत तो बहुत। भैया माल धीरे धीरे निकालते चलिए, मालों को ज़्यादा थाम के ना चलिए। कोई भी मार्केट हो सकता है कई बार रूमर्स से अप डाउन हो जाएगी, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नहीं होने दें, क्योंकि हर जगह की नॉलेज होती है, फ़ोन आ जाते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस मार्केट को अप डाउन ना होने दें। फिर भी आप लोग इस मौके को भुना के चलिए, धीरे धीरे माल निकालते चलिए, स्पीड से नहीं निकालिए। ठीक है जी, टाइम बहुत है हमारे पास, इस हिसाब की बारिश अगर फसल निकलने के टाइम होती है तो आपको जनवरी का महीना भी पूरा मिलेगा। ठीक है जी, हमारे पास समय बतेरा है, अप डाउन फिर और आएगा। हमारे को लग रहा था ये आखिरी मुद्दा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से फसलें पड़ी हैं लोगों के हाथ में, तो ये भी आखिरी मुद्दा नहीं समझना। ठीक है जी, जिस हिसाब से ये 2 गाड़ी की हिंट आया है, अगर हल्की सी ढील हुई तो हो सकता है एक फिर झटका पड़े, ठीक है जी, वो भले रूमर का झटका हो या कैसा भी हो। हमने उन झटकों में नहीं आना, आराम आराम से माल बेचना है, लेकिन बेच के चलना है, हमने बेचते हुए चलना है ना जी। धन्यवाद, राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।